अब आपको बता दें कि जिस आरटीआई के आधार पर इतना हंगामा बरपा है उसे युवा हल्ला बोल नाम के संगठन की तरफ से लगाया गया था। यह संगठन पिछले कई सालों से युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाता रहा है। केवल यूपी नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करता रहा है। ये संगठन, हमने संगठन के संस्थापक अनुपम से बात की। उनका कहना है कि रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार पूरा झूठ बोल रही है। सुनिए उनकी बात। सीएमआई के अनुसार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब की तुलना में आज ग्रेजुएट्स में जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो सीधा डबल हो चुका है। लेकिन जो उससे भी ज्यादा चिंताजनक है वो है सरकार का बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे पर रवैया। ये मानने की बजाय कि उत्तर प्रदेश में 28.5 लाख करीब बेरोजगार हैं जिनको अवसर मिलने चाहिए, सरकार सच्चा रोजगार देने की बजाय झूठा प्रचार करने में लगातार लगी हुई है। हम उसका लगातार भांडाफोड़ कर रहे हैं। सरकार क्लेम करती है कि 4 साल में इन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। जब आरटीआई से यह पूछा गया कि इन 4 लाख सरकारी नौकरियों का विभागवार ब्यौरा क्या है, तो प्रदेश सरकार का जो कार्मिक विभाग है उनका ही कहना था कि उनको ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, विभागवार ब्यौरा वो नहीं दे सकते। मतलब कि राजनीतिक प्रचार में, प्रोपेगेंडा में, बीजेपी के और सरकार के प्रचार में जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों का आधार क्या है ये खुद सरकार को नहीं पता है। लेकिन अब सरकार कुछ आंकड़े चलाने लग गई है जिसमें से कि ज्यादातर वो नौकरियां हैं जिसको 4 लाख बोल के क्लेम किया जा रहा है वो या तो संविदा पे दी गई है, वो या तो अब तक भर्ती पूरी हुई ही नहीं है। सरकार को ये बताना चाहिए कि ये जो 4 लाख वो जिनको कह रहे हैं कि नौकरियां दे दी, उनमें कितने लाख ऐसे हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। उन युवाओं को भी गिन लिया क्या आपने 4 लाख में? और सरकार जब जब क्लेम कर रही थी, कभी दुर्गेश लेखपाल का क्लेम करती थी, वो फर्जी निकल जाता था। सीएमओ को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया जब हमने उनको पकड़ लिया। तो यूपी SSSC हो, शिक्षा विभाग हो, जहां पे कि शिक्षकों के 2,17,000 के करीब पद खाली थे, ये भी सरकार का अपना आंकड़ा था। चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जितने विभाग हो, हर जगह यही हालत है। लेकिन सरकार क्लेम झूठ कर रही है। अब ये तो पार्टियों की बात हो गई, आरटीआई डालने वालों की बात हो गई, राजनीति पूरा बवाल हो गया। अब इस बवाल पर सरकारी अमले का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट कौन सा आरटीआई किस रेफरेंस से कहां से लिया इसका कोई बेसिस नहीं है। हम लोगों ने जो सरकार ने जो नियुक्तियां जितनी संख्या कह रही है वो एक्चुअल में नियुक्तियां हुई हैं। और अगर कोई किसी को चाहिए तो हम उसको बाकायदा नाम पते समेत लिस्ट दे सकते हैं। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही नियुक्तियां हुई, कम नहीं हुई हैं। ये तो अब पब्लिक में कौन क्या बोल रहा है हम उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का जो है, सरकार जो कह रही है वो एक्चुअल में हुई है, कोई उसमें आंकड़ेबाजी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं लल्लन टॉप से कि अगर कोई कहेगा तो आप पूरा एक लिस्ट दे सकते हैं जिसमें नाम पता सारी जानकारी होगी, लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जी, हम तो अभी ऐसा है, हम लोगों ने, सरकार ने, हमने जो एमएसएमई में बैंकों से लोन मिला के लगभग 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिली हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेज में, हम उनके भी नाम पते देंगे। अब सरकार के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने आरोप, वहीं हल्ला बोल जैसे संगठनों की अपनी शिकायतें भी हैं, छात्रों की अपनी, रोजगार पाने वालों और रोजगार के लिए आंदोलन करने वालों की अपनी शिकायतें। इस सब में एक बात समान रूप से है और वो है रोजगार का मुद्दा। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अन्य पार्टी की, किसी भी पार्टी की हो, युवाओं के रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इस पूरे तंत्र में साफगोई और जवाबदेही भी होनी चाहिए। अब आज के लिए इतना ही। आप अपना खूब ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।